तो बल्लभगढ़ से लाइव हूँ, देख सकते हैं शांता राठौर को विधायिका बहुत मुख्य दीपक चौधरी का साथ दे रहे। ये देखिए, ये देखिए, फूल बरस रहे हैं, नारेबाजी जोरदार। अभी अभी देर पहले कार्यालय का उद्घाटन हुआ था और सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, इधर देखें, ये देखें, ढोल वगैरह बज रहे हैं, आप देख रहे होंगे। लगभग 1 घंटे पहले कार्यालय का उद्घाटन हुआ था और उसके बाद अभी दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें, फूल बरस रहे हैं। ये देखें, देखें, जिंदाबाद के नारे, महिलाएं स्वागत करते हुए पूर्व विधायिका का। ये देखें, ये देखें, देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैडम बिगुल बच चुका है और कार्यालय का उद्घाटन हो गया। दीपक चौधरी की आप पहुंची, क्या कहेंगी? जो है देखिए, दीपक चौधरी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है और हम सब मिलकर भाई दीपक चौधरी जी को आशीर्वाद देने आए हैं, उनका साथ देने आए हैं। और चुनाव में जो नगर निगम का चुनाव है, इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि जो हर व्यक्ति तक पहुंच सके, जो हर किसी के सुख दुख में काम आ सके, ऐसा पार्षद सबको चाहिए। तो वो दीपक चौधरी हैं और जो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, लोगों के सुख दुख में शामिल होने के साथ साथ इन्होंने नगर निगम में जो इतना बड़ा 200 करोड़ का घोटाला हुआ वो उजागर किया। अगर ये उजागर नहीं करते तो शायद ना जाने कितना और ये घोटाला आगे बढ़ता। था तो हजारों करोड़ का, लेकिन इन्होंने 200 करोड़ के सबूत पकड़े, बाकी सबूत नष्ट कर दिए गए। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे नेताओं को उभरते हुए हमारे जो अपकमिंग लीडर्स हैं, इनको जरूर सबको साथ देना चाहिए। और मैं वार्ड की जनता से भी अपील करूंगी कि भाई दीपक चौधरी को उनकी ईमानदार शख्सियत के लिए, सेवा भावना के लिए और निडर और निष्पक्ष होकर काम करने के लिए वोट दें और इन्हें नगर निगम में मैम 200 करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन पैसे कहाँ चले गए? जो पैसे बराबर नहीं हुए, 1-2 गिरफ्तार तो हुए लेकिन जमानत हो गई, पैसे बराबर नहीं हुए। मैम 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, इस बात का अफसोस है। लेकिन जनता ने तीसरी बार भी उन्हें मैंडेट दे दिया गया, या जिस भी तरीके से उनकी जीत हुई ये जानते हैं सब लोग। लेकिन सरकार को भी मालूम है और हायर अप्स को भी मालूम है कि किस तरह ये जीत हुई, किस तरह घोटाले को लीपापोती करके दबाया गया। मैडम, दीपक हमेशा रोशनी फैलाता है, लेकिन बहुत सारे लोग दीपक बुझाने का भी प्रयास करते हैं। इस चुनाव में भी कोशिश की जाएगी दीपक बुझ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपक को कोई नहीं बुझा सकता। दीपक तो रोशनी फैलाएगा, जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा। चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। तो दीपक तो हर घर का दीपक है, हर घर का प्यारा है, लाडला है। तो मेरा पूरा आशीर्वाद दीपक चौधरी के साथ है और मैं सबसे निवेदन करूंगी उम्मीद
उम्मीद ही नहीं, मेरा पूरा यकीन है कि क्षेत्र की जनता दीपक चौधरी को चाहती है और भारी बहुमत के साथ दीपक चौधरी विजयी होंगी। दीपक जी क्या कहेंगे? मैडम सपोर्ट करने पहुंची हैं आपका और बोल रही हैं दीपक को कोई बुझा नहीं सकता, जो है क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूं बड़ी बहन शारदा राठौड़ जी का, आज वो यहाँ पहुंची है, उन्होंने आशीर्वाद दिया और 10 साल बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संसदीय सचिव रही, विधायक रही बहन जी। और मैं भी पिछले 12 साल से आप लोगों के बीच में हूँ, निरंतर हम सब लोगों के बीच में हैं, लोगों के सुख दुख में हैं। और आज चुनावी जो हमारा कार्यालय है उसकी शुभारंभ पर बहन जी पहुँची है। मैं अपनी तरफ से क्षेत्र की जनता की तरफ से उनके आने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और पहले ही नगर निगम ने 3 साल जो सरकार ने लेट कराया चुनाव, और देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि लोगों की जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं वो बहुत सारी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लंबा समय हो गया था चुनाव को। और क्षेत्र की जनता का प्यार हमें पहले ही मिलता रहा, आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप से आगे भी मिलेगा। हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, अपनी भी बात रखेंगे। और जो पिछले 8 साल के अंदर हमने कार्य किए वो सारे लोगों के बीच में है। हमने पिछले लंबे समय लोगों की लड़ाई लड़ी है और अब जो आगे जो 20 दिन का समय है, इस वार्ड की बल्लभगढ़ की जो जनता वो हमारे इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। 1 साल पहले आपका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन लोग अभी भी आपको ही पार्षद मानते हैं, आपके दफ्तर जाते हैं काम कराने के लिए। 3 साल कैसे गुजरे बताइए? देखिए धर्मेंद्र जी, वो निश्चित रूप से संघर्षपूर्ण रहे। कोरोना का समय रहा 2 साल का, फिर 3 साल सरकार ने लेट चुनाव कराए। लेकिन जो भी लोगों का दुख दर्द है, जो लोगों की परेशानियां हैं, चाहे नगर निगम के काम है, शासन प्रशासन के काम है, निरंतर हम लोगों के बीच में रहे और अपनी तरफ से सारे संभव प्रयास किए, लोगों के काम कराए। और इस बात को हमारे क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है, लोग समझते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे क्षेत्र के। और जब 12 तारीख को नगर निगम का जो चुनाव परिणाम आएगा, जब डब्बे खुलेंगे, वो आपके सामने सारे। इस बार रात में जीतेंगे कि दिन में जीतेंगे? हो गया किस तरह मैनेज किया, काम कैसे किया? देखिए, अपने निजी फंड से बहुत सारे काम हमने जो छोटे मोटे करा सकते हैं वो हमने कराए। और सीवर की, पानी की, बिजली की, लाइट की, जो भी स्ट्रीट लाइट्स की कंप्लेंट है, निरंतर हमने उन लोगों का उन सारी चीज़ों का समाधान कराया। जो अपने फंड से हो सके उन चीज़ों का अपने फंड से निरंतर हम लोग काम कराते हैं। क्या करेंगे जनता के बीच में, कैसे? देखिए, जनता के बीच में हम पहले से भी हैं और आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। और कल से जो हमारी प्रक्रिया रहेगी, हम हर घर तक जाएंगे, हर व्यक्ति तक जाएंगे, जो कि निरंतर उनके बीच में पहले भी रहते हैं। उनकी सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और जो काम बाकी रह गए हैं भविष्य में उन सभी को कराने का काम। ऐसे कौन से काम बाकी रह गए हैं जिनको अब कराने के लिए? कुछ रिपेयर मेंटेनेंस के काम है, कुछ सौंदर्यकरण के काम है। हमारे वार्ड क्षेत्र में पानी की कोई कंप्लेंट, किसी तरह की दिक्कतें नहीं है, दोनों समय पानी आता है। सीवर की रूटीन की कंप्लेंट आती है, कोई बड़ी कंप्लेंट्स नहीं है। सड़कों का लगभग 80-90% काम हम लोगों ने कराया और जो सड़कें रह गई हैं उनको भविष्य में कराएंगे। देखिए, काम जो प्रशासन का, निगम का, कभी खत्म नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। वो सारी चीजें रूटीन में आगे अच्छे तरीके से नए एरिया भी जुड़े हैं। बिल्कुल, इस बार हमारे क्षेत्र में बीकम कॉलोनी जुड़ी है, फ्रेंड्स कॉलोनी जुड़ी है, शिवशारदा कॉलोनी जुड़ी है। ये क्षेत्र नए हमारे वार्ड क्षेत्र में जुड़े हैं। वहाँ की जनता से क्या अपील रहेगी? तो मेरे पूरे क्षेत्र की नहीं, सभी परमात्मा की कृपा से, बहन जी के आशीर्वाद से सभी लोगों में पहले से ही हमारा परिवार की तरह आना जाना है, सब लोगों से मिलना जुलना है और निरंतर हम लोग मिल रहे हैं। तो मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों से अपील है, ये जो लड़ाई है 20 दिन की, हम सब लोग मिलकर इसको लड़ें। और जो संघर्ष हमारा जो पीछे चलता रहा, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बहन जी ने और हम लोगों ने मिलकर वो लड़ाई लड़ी, निश्चित रूप से आगे भी हम उसे लड़ेंगे। और जो भ्रष्टाचारी, इनके खिलाफ हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। ठीक है दीपक, तुम देख सकते हैं दीपक चौधरी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीति सामने आती है कि पार्षद इस तरह दूसरी पार्टी से आया, निर्दलीय आया, तो सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगता है कि काम नहीं करने दे रहा। इस बार कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, हमारे माँ बाप ने हमें शिक्षा दी है, इस काबिल बनाया है कि हर परिस्थिति में हम लड़ाई लड़ सके, चाहे कैसी भी परिस्थिति है। पहले भी बहुत मुश्किल परिस्थितियां रही, लेकिन हमने लोगों को काम कराए, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और निश्चित रूप से पहले उतरे, आगे भी उतरेंगे। कोई ऐसा काम नहीं है, काम करवाने भी आते हैं और जो भ्रष्टाचारी उनको भी पकड़ना आता है। ठीक है, ठीक तो है। इस बात के लिए निश्चिंत रहे आप, किसी भी चीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं, काम भरपूर होंगे। पिछली बार भाजपा प्रत्याशी को आपने हराया था, इस बार रात में हराया था दीपक जी, रात में हराया था आपने। देखिए, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, अब हारेगा कौन ये जनता तय करेगी। अच्छा, इस बार दिन में जीतेंगे कि रात में? दिन में जीतेंगे कि रात में इस बार? जो देखिए, ये तो अब 12 तारीख को परिणाम आने और गिनती जब शुरू होगी तो मेरे हिसाब से सुबह 10 बजे तक आपके सामने परिणाम होंगे। ठीक है, थैंक यू। चुनावी
इधर देख। इंतजार कर रहे हैं दीपक चौधरी। अब भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं लगभग 2-2.5 घंटे से दीपक चौधरी के कार्यालय पर। पूर्व विधायिका 2 बार विधायिका रह चुकी हैं, मुख्य संसदीय सचिव रह चुकी हैं, शारदा राठौर का साथ मिला, जिन्होंने कहा कि दीपक को मैं पूछने नहीं दूंगी। उपेंद्र सिंह राज।